अमित शाह के आने से पहले, अमित शाह की रैली से पहले कैसे छात्रों ने उन्हें काले झंडे दिखाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। कैसे अमित शाह की रैली से पहले डबल इंजन की पुलिस वो काम कर रही है जो दिल्ली की पुलिस ने छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज से पहले नहीं किया। और तो और देर रात इस सरकार की तरफ से या फिर इस सरकार के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक ऐसा फैसला लिया गया है जो ये जीता जागता प्रमाण है दोस्तों कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था का क्या बंटा धार कर दिया गया है। जो सरकार अभी नीट पेपर लीक के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जख्म से अभी तक उभर नहीं पाई है, उसी की सरकार के रहते एक बहुत बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूं दोस्तों। एनटीए, जिस पर आरोप थे कि नीट का पेपर दरअसल एनटीए के अंदर बैठे अधिकारियों ने ही लीक करवाया, उसी एनटीए के अंतर्गत आने वाली यूजीसी नेट जून 2026 की परीक्षा के 2 महीने बाद, जी हां 2 महीने बाद, अब एनटीए ने खुद माना है कि इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चन पेपर थे उनमें एरर्स थे और अब वो फिर से होंगे। सोचिए, एनटीए का नीट वाला रायता अभी फैला नहीं और नया रायता फैल गया है। ये सब कुछ देर रात जानकारी निकल कर आई है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी निकल कर आई है दोस्तों। एनटीए ने इस सरकार की फिर से कैसे फजीहत कराई है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह की रैली से पहले उनकी फजीहत रोकने के लिए डबल इंजन सरकार की पुलिस क्या क्या जतन कर रही है, जरा आप ये देखिए। द हिंदू की इस खबर को गौर से पढ़िए। द हिंदू की इस खबर के मुताबिक अमित शाह के राजस्थान दौरे से पहले बकायदा अलवर में पुलिस ने, जानते हैं क्या किया? अलवर में पुलिस ने यहां पर छात्रों को पहले से हिरासत में ले लिया। अब आप कहेंगे छात्रों को क्यों हिरासत में लिया गया? क्योंकि अमित शाह के कार्यक्रम में छात्र काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यूनियन जो हैं, बहुत लंबे टाइम से राजस्थान में इलेक्शंस नहीं हो रहे स्टूडेंट यूनियन के लिए, इसको लेकर अमित शाह का विरोध करना चाहते थे छात्र। लेकिन इससे पहले कि वो अमित शाह को काले झंडे दिखाते, उनको हिरासत में ले लिया गया। एक दिलचस्प खबर मैं आपको बताती हूँ दोस्तों। आपको याद होगा जब 20 जुलाई को बर्बरता हुई थी दिल्ली की सड़कों पर, उसके बाद एक लिस्ट जारी की थी, कटर मीडिया और अखबारों ने छापी थी कि दिल्ली पुलिस को पता चला है कि इतने हिस्ट्री शीटर थे, इतने आपराधिक लोग थे उस भीड़ में, है ना। एक्चुअली में ये जो एसओपी होता है ना, जब भी किसी शहर में कोई बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, कोई भी बड़ा इवेंट होने वाला है, इवन बहुत बड़े जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, उस वक्त भी एक एसओपी होती है कि इस तरह के जो भी हिस्ट्री शीटर हैं, जो पूर्व में इस तरह के कारनामे कर चुके हैं, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो चुके हैं, उनको पुलिस पहले से ही हिरासत में ले लेती है, जैसे इस वक्त स्टूडेंट्स को लिया है अमित शाह के आने से पहले। तो दिल्ली में पुलिस ने यह काम नहीं किया, बाद में बताया इतने हिस्ट्री शीटर थे, फलाना थे, ढिमकाना थे। जो बेसिक एसओपी है, जो हर बड़े इवेंट में पुलिस करती, मतलब इसके लिए कोई अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है। लेकिन राजस्थान में किया जा रहा है, किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। दिल्ली में अपराधियों के साथ नहीं किया गया। तो बड़ा सवाल यह कि तो स्टूडेंट्स अगर काले झंडे दिखा देते तो क्या हो जाता? ऐसी भी क्या बात है? लोकतांत्रिक देश में देश के गृह मंत्री को काले झंडे दिखाना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन यह सरकार इतनी खौफजदा है इस मामले को लेकर कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया उससे पहले। लेकिन खबर तो बनी जाती है, और खबर तो एक और बनी है दोस्तों। खबर बनी है कि इस सरकार का शिक्षा मंत्रालय का जो एनटीए है वो दरअसल एनपीए बन चुका है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है वो आप निर्मला जी से पूछ लीजिएगा। आप सोचिए, जिस एनटीए के अंतर्गत नीट का पेपर लीक हुआ, उस एनटीए को होश नहीं है कि जो पेपर इतने टाइम पहले हो गया है उसको लिए अब री की बात बोली जा रही है। और जानते हैं इसमें क्या एहसान किया जा रहा है छात्रों के साथ, कि हम पर आपसे एहसान करते हैं, आप पर आपकी दोबारा फीस नहीं लेते। दोस्तों मैं तो ये जानना चाहती हूँ, जो बात पे री हो रहे हैं ना, री नीट हो गया या फिर यूजीसी नीट का दोबारा से 3 सब्जेक्ट्स का पेपर है, ये पैसा कहां से आता है? मोदी जी की भाषा में बोलूं तो किसी के मामा के घर से आता है क्या? कि आपके मेरे टैक्स पेयर का पैसा है। एक बार पेपर ठीक से नहीं कराया जाता क्या एनटीए से? सोचिए दोस्तों, इस एक एनटीए ने क्या गदर मचाया हुआ है। लोग कहते हैं ना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, ये हाल है, ये स्थिति है शिक्षा मंत्रालय की कि पेपर ही ठीक से नहीं करा पा रहे। और प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को क्या बोल रहे हैं? नक्सल, दिमागी नक्सल, नया शब्द इजाद किया गया, दिमागी नक्सल। पूरा टाइम हेडलाइन मैनेजमेंट में रहता है। मतलब प्रधानमंत्री को क्या वाकई में लगता है कि फ्री कोचिंग टाइप के ऐलान से बस मामला ठंडा पड़ जाएगा? एक एनटीए जो इस सरकार ने बनाया वो ढंग से पेपर नहीं करवा पा रहा। ये प्रेस्टिजियस पेपर्स के हाल हैं दोस्तों। ये जो यूजीसी नेट का पेपर है या नीट का पेपर है, ये बड़े
मतलब ये कोई ऐसे पेपर नहीं है, हालांकि पेपर तो कोई भी हल्का नहीं होता, मतलब ये इनकी साख हुआ करती थी भाई। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके परिवार वाले लोन लेके अपने बच्चों को इसकी कोचिंग करवाते हैं, उनका पेपर ही ठीक से नहीं करवा पा रहे। और पेपर इतने दिनों बाद सरकार को होश आई कि दोबारा से करवाना है पेपर। सोचिए पेपर कब हुआ था एनटीए का, 22 जून से 30 जून को। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या तारीख है, 17 तारीख, 16 तारीख की रात को ये खबर आई है कि री होगा, ठीक है, दोबारा से होगा। पूरा पेपर नहीं है, कुछ सब्जेक्ट्स का है। मतलब आप सोचिए पूरा जुलाई निकल गया, ठीक है, आधा अगस्त निकल गया, अगस्त के पूरे 16 दिन निकल गए, तब एनटीए को होश आए कि नहीं 3 सब्जेक्ट्स में दिक्कत थी, हम दोबारा करेंगे, लेकिन आप पर एहसान करेंगे, आपसे पैसे नहीं लेंगे। बताइए इसके लिए थैंक यू किसको बोलना है। मतलब आप सोचिए आपके द्वारा आयोजित किए गए पेपर का प्रश्न पत्रों में दिक्कत थी और आप प्रश्न पत्र नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं। एक दोस्तों अंग्रेजी का पेपर 9 सितंबर 2026 को होगा, ठीक है, कॉमर्स का पेपर 9 सितंबर 2026 को होगा, समाज शास्त्र का पेपर होगा 10 सितंबर 2026। अब आप सोचिए जिन बच्चों ने जून पे निपटा दिया पेपर, उनको लगा चलो भाई पेपर निपट लिया, हो गया काम, अब अपने दूसरे कामों में लगे, दूसरी चीजों के बारे में सोचे। अब उनके लिए ट्रॉमा सोचिए। अब 9 और 10 मतलब ये जो आधा अगस्त है, अब उनकी दिन और रात क्या मतलब कैसे कटेगी। और ये बात थोड़ा पहले बता देते आप बता रहे हैं 16 अगस्त को और 9 सितंबर को आपका पेपर है। अरे बच्चों को कम से कम 1 महीना तो मिल जाए, वो रिवीजन भी करेंगे तो उनके पास हार्डली 1 महीना भी नहीं है पूरा। और इन सब में छात्र अगर अपना गुस्सा इजहार करना चाहते हैं तो उनको अर्बन नक्सल, एंटी नेशनल, दिमागी नक्सल से आगे बढ़कर अमित शाह के आगे प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जा रहा। और ये जो कार्यक्रम था ना राजस्थान का, इन्हीं में से एक कार्यक्रम में अमित शाह ने देश को नया ज्ञान दिया था कि सोनिया गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान कर दिया। सोनिया गांधी माफी मांगे ना माने, इस देश की सरकार को इस देश के छात्रों के साथ माफी मांगनी चाहिए कि क्या हाल इन्होंने देश के प्रतिष्ठित पेपर्स का कर दिया है। और ये वो पेपर है, नीट का हो गया या ये यूजीसी का पेपर है, ये वो पेपर है जिनको अर्बन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास देता है, क्योंकि गरीब आदमी तो इसकी कोचिंग ही अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये जितना भी ये मैं जिस क्लास की बात कर रही हूँ ना, ये बीजेपी का कट्टर वोट बैंक है। यही आया था वहां जंतर मंतर में नारे लगाने के लिए, जिनको बाद में मोदी जी ने माफ कर दिया। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? एक तरफ अमित शाह, उनकी पूरी टीम इस बात को लेकर खौफजदा है कि कहीं कोई इनको काले झंडे ना दिखा दे, इसलिए छात्रों को पहले ही हिरासत में लिया जा रहा है। दूसरी ओर जो अपने लेवल की गलतियां हैं ये सरकार, भीषण एनटीए जैसा संस्थान अभी तक उसका बोझ ढो रही है, तब जबकि ये प्रूफ है कि ये मतलब कितना ज्यादा करप्ट संस्थान है। आप सोचिए जो पेपर कराने की इस संस्थान की जिम्मेदारी है वो भी ये ठीक से नहीं करवा पा रहा है, जो इसका काम है बेसिक। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।